हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आपके बीच में एक बड़ी वैकेंसी के साथ में मैं आपके बीच में फिर से आया हूं। जो आप देखेंगे यहाँ पर आरआरसी सेंट्रल रेलवे सेंट्रल मुंबई की आपकी अपेंडिक्स की भर्ती आज होने वाली है। उसके बारे में आज हम अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। एक किस क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसमें साथ के साथ में क्या एडिशनल आपके सर्टिफिकेट चाहिए, किस किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है, कब फॉर्म भरा जाएगा, दोस्तों उसके फायदे क्या है, वो सारी चीजें आज हम इस अपेंडिक्स का फायदा क्या होता है, वो सारी चीजों को आज हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आरआरसी सेंट्रल रेलवे यानी कि हम बात करेंगे सेंट्रल रेलवे मुंबई अप्रेंटिस 2023 के लिए एक बड़ा अपडेशन आपके बीच में आया है, जिसमें हम बात करेंगे कि आपकी टोटल पोस्ट हमारी 2409 वैकेंसी यहां पर आपको देखी गई है। अब दोस्तों, इसकी जो अप्लाई डेट है वो हम यहां से बात करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमारी जो अप्लाई डेट है वो ये हमारी 29 अगस्त 2023 थी। दोस्तों जो हमारी 2409 वैकेंसी है वो किस किस में है तो वो भी समझ लीजिएगा। दोस्तों यहां से आप देखेंगे जो क्लस्टर वाइज वैकेंसी है तो उसमें आप देखेंगे मुंबई क्लस्टर में आपका सबसे ज्यादा वैकेंसी जो देखी जा रही है मुंबई क्लस्टर के अंदर आपकी देखी गई है। साथ में आप देखेंगे ये आपका भूसवाल जो आपका क्लस्टर है उसमें आपकी 418 वैकेंसी है। उसके बाद पुणे क्लस्टर में आपकी 152 वैकेंसी और फिर नागपुर क्लस्टर ये भी आपकी 114 और हमारे जो सोलापुर क्लस्टर है उसमें 46 आपके पास में 76 सीटें आपको देखी गई है। सारी की सारी आपके सेंट्रल रेलवे की आपकी अप्रेंटिस की ये जॉब देखी गई है। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि किस किस में कितनी कितनी कौन कौन सी ट्रेड से आपने अगर अपना क्या क्वालिफिकेशन में क्या है तो दोस्तों उसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी जा रही है क्वालिफिकेशन आपके पास में 10वीं प्लस में आपका आईटीआई जो होना चाहिए आपका एनसीवीटी या एससीवीटी से होना चाहिए। अब इसमें जब आईटीआई आप करने के लिए जाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार से दोस्तों आपकी क्या होती है ट्रेड होती है। जैसे हम बात करेंगे डीजल मैकेनिक्स होती है, उसके बाद में आपका कारपेंट्री होती है, ड्राफ्टमैन की होती है, मैकेनिक्स की होती है, इलेक्ट्रिकल से होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स से होती है, वो सारी की सारी चीजें यहां से बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसको फॉर्म को भरने के लिए आपकी फीस क्या है, इसको कब से भरा जाएगा, एज रिलैक्सेशन क्या है, वो सारी चीजें हम समझते हैं। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे फीस कितनी, जनरल ओबीसी के लिए आपका 100 रुपए की इसमें फीस लगने वाली है और अदर के लिए बात करेंगे तो दोस्तों इसमें 0 रुपया आपकी लगेगी। उसके बाद में आप दोस्तों बात करेंगे कि एज लिमिट एज ऑन आपकी जो एज लिमिट कंसीडर की जाएगी वो 29 अगस्त 2023 से की जाएगी। और दोस्तों आपका जन्म जो होना चाहिए वो जन्म आपका ये है 29 अगस्त 1999 से लेकर 29 अगस्त 2008 के बीच में आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ के साथ में दोस्तों इसका जो एज है आपकी कितनी है वो 15 से लेकर 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और साथ में ही आपको जो कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओबीसी के लिए 3 साल का और एससी एसटी के लिए आपको 5 साल का यहाँ पर रिजर्वेशन आपका मिल रहा है। आगे हम दोस्तों बात करेंगे कि और भी क्या क्या है तो आप देखेंगे ये तो मैंने सारी डिटेल आपको बता दी, कब आपका जन्म, साथ में कब आपके कहां पर हमारा जो है पोस्ट रखी गई है, कौन कौन से क्लस्टर में आपकी वैकेंसी है, ये सारी चीजें हमने जो बेसिक नॉलेज थी उसके बारे में हमने अच्छे से बात करी है। अब दोस्तों आगे बात करेंगे जो हमारा ट्रेड नेम है उस ट्रेड में कौन कौन सी ट्रेड है जिसमें आपकी वैकेंसी देखी गई है। तो आप देखेंगे, आप यहां से देखेंगे फिटर में आपकी 655 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको 4 से 16, साथ में आपका मैकेनिक्स डीजल के लिए आपको 181, कारपेंट्री के लिए 164 वैकेंसी और मैकेनिक्स के लिए आपको 88 और हमारी जो मैकेनिक्स होती है मैकेनिक्स मशीन टूल के लिए 73 वैकेंसी, वेल्डर के लिए 65 वैकेंसी, पेंटर के लिए आपको 68 और हमारा जो टेलर होता है उसके लिए 18 वैकेंसी है। प्रोग्रामिंग के लिए आपकी जो प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 12 वैकेंसी, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 20 वैकेंसी और यहां पर टर्नर के लिए दोस्तों 19 वैकेंसी है। दोस्तों और भी बहुत सारी वैकेंसी है लेकिन मैंने जो बड़ी बड़ी वैकेंसी थी जिसमें उनके लिए मैंने यहां से बात करके चली है। तो अब आप देखेंगे मैं नोटिफिकेशन आपका जो आपका ये चैनल है उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपका टेलीग्राम का लिंक कर दूंगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम पे पूरा का पूरा नोटिस आप देख लीजिएगा, वहां से आपकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है जो भी कोई अप्रेंटिस से वैकेंसी आती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर नहीं होता है। आप देखेंगे नो एग्जाम, सीधे भर्ती की यहां पर बात हो रही है।
दोस्तों इसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं है, आपका सीधी सीधी बात करेंगे तो आपकी सीधी सीधी भर्ती की बात इसमें होती है। अब दोस्तों ये जो नो एग्जाम है तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें आपके 10th के मार्क्स, जो आपका 10th के मार्क्स है और आपके जो ITI मार्क्स है उनको कंसीडर किया जाएगा। और दोस्तों आप कहेंगे क्या लगभग कितना, तो यो दोस्तों ये फॉर्म भरना उन्हीं के लिए अच्छा रहेगा जिन बच्चों की 10th में और साथ के साथ में ITI में लगभग कम से कम 65 से 70% के ऊपर नंबर है, वही बच्चा फॉर्म भर लीजिएगा तो उसका नंबर आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आइए उसको भी मैं समझा देता हूं। यहां से आप देखेंगे कि इसका जो आपका RRC का जो अपना बच्चों को रिक्रूट करने की जो पॉलिसी है वो कि मेरिट बेस पे है, और मेरिट बेस वो कहता है कि जो आपका 10th के मार्क्स है उसका मैं 50% कंसीडर करता हूं। मतलब अगर ऐसे समझिए कि अगर आपके 300 मार्क्स थे तो लगभग आपके 10वीं से वो 150 नंबर लेगा, और अगर आपका ITI 1000 नंबर का है तो 500 मार्क्स वो आपके किससे लेगा, ये आपके ITI से लेगा। तो ऐसे करके आपके 650 नंबर बनते हैं और इसी के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, आखिर क्या है फिर से समझ लीजिएगा। जो RRC है वो सीधा अपना जो है मेरिट बेस पे लेगा 10वीं के 50% और आपका ITI का 50% लेगा, बिल्कुल साफ साफ अपने उसने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। वो नोटिफिकेशन का लिंक मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, और साथ में आपका टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप सीधे टेलीग्राम पर जाइएगा और अपने चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों अप्रेंटिस के फायदे क्या होते हैं, जैसे कि मैं बार बार बताता हूं कि कोई भी आपके अगर रेलवे की तरफ से कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको सीधा 20% का आरक्षण उसमें आपको मिल जाता है। सीधा समझिए कि अगर किसी भी प्रकार से कोई भी आपका अगर बल्क में आपकी आ रही, मतलब 1 लाख वैकेंसी अगर इसने निकाल दी रेलवे ने, तो आपकी ये मान लीजिएगा कि उसमें से 20,000 जो सीट होने वाली है वो आपके पास में जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जिन बच्चों के पास में है उनकी उसका फायदा होने वाला है। तो 20% आरक्षण मतलब 80,000 तो अदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फाइट करेंगे, और 20,000 बच्चे जिनके पास ये सर्टिफिकेट बहुत कम होता है, तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। अगर कंपटीशन बहुत कम है तो हम इसका आसानी से फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों अगर ऐसी बात है तो हर बच्चे को ये फॉर्म भरना चाहिए और भर के अपनी ट्रेनिंग को कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें जो सैलरी है आपको नाम मात्र की सैलरी है। सैलरी आपकी दोस्तों कितनी है, तो ये भी समझिएगा कि मतलब ये समझ लेगा सैलरी आपके यहां से आप देखेंगे तो आपकी 7,000 रुपए मात्र यहां से सैलरी आपको दी जाती है। सिर्फ ये कहते हैं कि तुम प्राइवेट में जाकर कहीं नौकरी ना करो तो अच्छा है, सीधा यहाँ आकर नौकरी कर लो, यहाँ से आपका भविष्य भी है, फायदा भी है और अच्छा ग्रोथ भी है और आगामी तैयारी के लिए समय भी मिलता है। तो दोस्तों इतनी सारी बात थी, ये सारी मैंने आपको बता दी। अब आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग पीरियड कैसा होगा, अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड आपकी बात करेंगे। ट्रेनिंग पीरियड के लिए जितने भी ट्रेनिंग पीरियड के लिए जो आपके रिलेवेंट ट्रेड है उसके हिसाब से ट्रेनिंग पीरियड अलग अलग होता है। सीधा बोला गया है ट्रेनिंग पीरियड में कि आपका 1 साल आपके 7,000 रुपया मिलने वाले, दूसरी साल आपका 10% इसका बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट यानी कि हम कहेंगे सेकंड ईयर में आपका इसमें जो आपका होगा वो 10% आपका इंक्रीज कर दिया जाएगा। थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपका 15% इंक्रीज हो जाता है। आगे हम बात करेंगे कि इन सभी का जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पे अवेलेबल होने चाहिए। एक तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है आपके पास वो भी होना चाहिए, एक 10th का सर्टिफिकेट होता है जिसको हम सनद बोलते हैं वो भी आपके पास में उस टाइम उपलब्ध होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे आपके पास में जो ITI का सर्टिफिकेट है वो भी हमारे पास में होना चाहिए। ऑल सेमेस्टर का, यानी कि एनुअल है तो एनुअल और सेमेस्टर है तो सेमेस्टर, यानी कि जो भी आपकी 2 साल की, 1 साल की, 3 साल की जो भी आपकी ITI है उसके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगला ITI सर्टिफिकेट भी आपके पास में उस टाइम अवेलेबल होना चाहिए, जो कहां से है, जो NCVT और SCVT से मिला हो। अगले बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आप किस जाति से हैं किससे नहीं है तो आपके लिए एक कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और साथ के साथ दोस्तों एक आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए और आपके पासपोर्ट साइज के कुछ फोटो भी अवेलेबल होने चाहिए। और उसके बाद में आपका जो मुंबई है, मुंबई में आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। आप अच्छे से अपनी जो पूरी
पूरी जानकारी थी दोस्तों मैंने आपको बता दी। वो सारी दोस्तों जितने भी इंफॉर्मेशन थी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, पूरा फिल्टर करके नोटिफिकेशन लेके आते हैं। लगभग 35 40 पेज का होता है दोस्तों। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप अपने परिवार को बढ़ाइए और अपने वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, हर उस बच्चे के पास तक पहुंचाइए जिस बच्चे को इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है। जो अपने घर का जिम्मेदार है उनके पास में वो सब चीजें पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और अपने परिवार को ज्यादा फैलाइए। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर कोई आपको डाउट है तो अपने कमेंट्स बॉक्स में उस डाउट को डालिएगा, मैं आपको उसका सोल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।